मित्रों, गरुड़ पुराण के पिछले एपिसोड में हमने प्राणी के मृत्यु के पश्चात के उन 10 दिनों की रस्मों का वर्णन किया था, जिसे करके उस जीवात्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के आज के इस एपिसोड में हम उन 10 दिनों के बाद के किए जाने वाले रस्मों को विस्तार से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि सनातन धर्म में ये सारी रस्में क्यों की जाती है, इसके पीछे का क्या रहस्य छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मित्रों, गरुड़ पुराण द्वारा बताए गए मृत्यु के बाद के उन 10 दिनों की रस्मों के बाद 11वें दिन के रस्मों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनके परिजनों द्वारा उन 10 दिनों की रस्मों को अदा करने के बाद 11वें दिन उन दिवंगत आत्मा को लाई का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। वह भगवान विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी की मूर्ति, शिव के तांबे की मूर्ति व यमराज के लोहे की मूर्ति की स्थापना करके पश्चिम दिशा की ओर विष्णुदेव के लिए गंगाजल से भरा लोटा रखना चाहिए। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों से सुसज्जित विष्णु की मूर्ति का पूजा करनी चाहिए। पूर्व में दूध और पानी से भरे हुए लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखनी चाहिए। उत्तर दिशा में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखना चाहिए। वह उसी प्रकार दक्षिण दिशा में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति को रखना चाहिए। अब उस मृत आत्मा के पुत्र को चाहिए कि वह अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुश घास बिछाकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के सानिध्य में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी देवों को जल अर्पित करे। वह अग्निदेव को भेंट अर्पण करके 11वें दिन के श्राद्ध को पूर्ण करना चाहिए। इस 11वें दिन के दान में गौदान, ब्राह्मण भोजन और सैयादान का महत्व है। ये सारी क्रियाएं करने से उस आत्मा को परलोक में कष्ट नहीं मिलते। वह आत्मा सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। 11वें दिन शाम को 16 श्राद्ध किए जाते हैं, जिसमें सभी देवों को लाई का दाना दान दिया जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि ये सारी क्रियाएं करने से उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह जीवात्मा पितरों की सभा में पहुंच जाता है। अगर यह श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाते तो वह जीवात्मा भूत प्रेतों की योनियों में जाकर इसी पृथ्वी पर भटकते रहता है। ऐसा भी जिक्र है कि जो व्यक्ति अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, खुदकुशी करके वह अकाल मृत्यु के कारण सर्प के काटने से ये सारी स्थिति में नारायण बलि करना चाहिए। इसके बारे में अगले वीडियो में और विस्तार से बताऊंगा। मित्रों, ये सारी बातें गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई है, जो स्वयं श्रीमुख विष्णु की वाणी है। 11वें दिन के इस श्राद्ध का बड़ा ही महत्व है, जिसे किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में करना चाहिए। अगर किसी कारणवश उस दिवंगत प्राणी के परिजन ये सारी क्रियाएं करने में सक्षम नहीं हो पाते तो उन्हें भगवान विष्णु के सानिध्य में जाकर उस आत्मा को मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। 10 दिनों की रस्मों को बिना मंत्रोच्चार के वह 11वें दिन से सभी रस्में मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाना चाहिए। गरुड़ पुराण में दान का बड़ा ही महत्व है, जिसे प्राणी को जीते जी तो करना ही चाहिए। वह किसी कारणवश वह व्यक्ति दान पुण्य नहीं कर पाता तो मृत्यु के पश्चात उसके परिजनों द्वारा इन सारी रस्मों को अदा करते हुए उस मृत आत्मा के लिए दान करना चाहिए, जिससे उस प्राणी की आत्मा इस मृत्युलोक में नहीं भटकती। और किसी कारणवश अगर उस प्राणी को श्राद्ध कर्म सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाता तो उसकी आत्मा इसी मृत्युलोक में आजीवन काल तक भटकते रहती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई प्राणी के मृत्यु के बाद 11वें दिन के श्राद्ध की रस्मों को जाना है। अगले वीडियो में हम पिंडदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। गरुड़ पुराण के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।